मोटू और पतलू सड़क पर आइसक्रीम खाने के लिए चल रहे थे। मोटू कहता है, पतलू, मैं बहुत बोर हो गया हूँ। फुरफुरी नगर में आज कुछ भी रोमांचक नहीं हो रहा है। पतलू जवाब देता है, चिंता मत करो मोटू, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ होगा। अचानक बीट मैन अपनी गिटार बजाते हुए और गाते हुए प्रकट होता है। हे हे हे, क्या हो रहा है दोस्तों? मैं बीट मैन हूँ और मैं आज के दिन को बचाने के लिए यहाँ हूँ। मोटू पूछता है, यह कौन है? पतलू सोचता है, मुझे लगता है कि वह एक सुपर हीरो है। डॉक्टर जकल प्रकट होता है और वह हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ हाँ, आज मैं फुरफुरी नगर पर कब्जा कर लूंगा और लोहे की मुट्ठी से शासन करूंगा। बीट मैन कहता है, अगर मैं कुछ कह सकता हूँ डॉक्टर जकल। मोटू और पतलू डॉक्टर जकल को रोकने के लिए बीट मैन के साथ मिल जाते हैं। डॉक्टर जकल के रोबोट उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। मोटू कहता है, दौड़ो पतलू, हमें इन रोबोट से दूर रहना होगा। पतलू जवाब देता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मोटू, लेकिन वे बहुत तेज हैं। बीटमैन अपनी गिटार बजाना शुरू कर देता है और रोबोट संगीत पर नाचने लगते हैं। हाँ हाँ हाँ, मेरी संगीत इन रोबोट के लिए बहुत शक्तिशाली है। वे एक गलियारे में भाग जाते हैं और मोटू एक छिपा हुआ दरवाजा ढूंढता है। हाँ, यह हमारा रास्ता है, पतलू पूछता है, लेकिन रोबोट के बारे में क्या? रोबोट गलियारे के प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर देते हैं। डॉक्टर जकल कहता है, हाँ हाँ हाँ, अब तुम फंस गए हो। बीटमैन जवाब देता है, अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो नहीं। बीटमैन अपने गिटार का उपयोग करके रोबोट को नष्ट कर देता है। लोग रोबोट, वे गलियारे से भाग जाते हैं और डॉक्टर जकल के साथ अंतिम लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। डॉक्टर जकल कहता है, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। बीटमैन जवाब देता है, हम देखेंगे। बीटमैन अपने गिटार का उपयोग करके डॉक्टर जकल को हराता है और दिन बचाता है। मोटू, पतलू और बीटमैन अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। मोटू और पतलू सड़क पर आइसक्रीम खाने के लिए चल रहे थे। मोटू बोर हो रहा था। मैं बोर हो रहा हूं, उसने कहा। फुरफुरी नगर में आज कुछ भी रोमांचक नहीं हो रहा है। पतलू ने जवाब दिया, चिंता मत करो मोटू, कुछ तो होगा ही। अचानक जॉन द इलेक्ट्रिक मैन बिजली की चमक के साथ प्रकट हुआ। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है दोस्तों? मैं जॉन द इलेक्ट्रिक मैन हूँ, यहाँ दिन बचाने के लिए। मोटू ने पूछा, यह कौन है? पतलू ने सोचा, मुझे लगता है कि वह एक सुपर हीरो है। डॉक्टर जकल प्रकट हुए और वह व्यंग्य से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, आज मैं फुरफुरी नगर पर कब्जा कर लूंगा और लोहे की मुट्ठी से शासन करूंगा। जॉन ने जवाब दिया, अगर मैं कुछ कह सकता हूँ डॉक्टर जकल। मोटू ने कहा, हम आपको हमारे शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। पतलू ने कहा, हम आपको रोकेंगे डॉक्टर जकल। जॉन ने कहा, चलिए यह करते हैं। डॉक्टर जकल के रोबोट मोटू, पतलू और जॉन का पीछा करने लगे। मोटू ने चिल्लाकर कहा, पतलू भागो, हमें इन रोबोट से दूर रहना होगा। पतलू ने जवाब दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ मोटू, लेकिन वे बहुत तेज हैं। जॉन ने अपने इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग रोबोट को नष्ट करने के लिए किया। लो रोबोट, उसने कहा। मोटू, पतलू और जॉन रोबोट से भागते रहे। मोटू ने कहा, हम हमेशा भाग नहीं सकते, हमें एक योजना बनानी होगी। पतलू ने सोचा, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। मोटू, पतलू और जॉन एक गली में भाग गए। जॉन ने कहा, यह एक मृत अंत जैसा दिखता है। अब क्या? मोटू ने जवाब दिया, चिंता मत करो, मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। मोटू ने गली में एक छिपा हुआ दरवाजा पाया।
यह हमारा रास्ता है, उसने कहा। पटलू ने पूछा, लेकिन रोबोट के बारे में क्या? रोबोट ने गली के प्रवेश द्वार को ब्लॉक कर दिया। डॉक्टर जकल ने कहा, हा, अब तुम फंस गए हो, जॉन ने जवाब दिया। अगर मैं कुछ कह सकता हूं तो नहीं। जॉन ने अपने इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग रोबोट को शॉक करने के लिए किया। तुम नीचे जा रहे हो, रोबोट, उसने कहा। मोटू, पटलू और जॉन गली से भाग गए। मोटू ने कहा, हमने कर लिया। हम आजाद हैं, पटलू ने पूछा, लेकिन डॉक्टर जकल के बारे में क्या? डॉक्टर जकल ने जॉन को एक लड़ाई के लिए चुनौती दी। तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो, जॉन, उसने कहा। जॉन ने जवाब दिया, ओह, मुझे नहीं पता कि यह सच है, डॉक्टर जकल। जॉन और डॉक्टर जकल ने लड़ना शुरू कर दिया। मोटू ने कहा, यह अच्छा होने वाला है, पटलू ने कहा, हाँ, देखते हैं कौन जीतता है। जॉन ने अपने इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग डॉक्टर जकल को चकमा देने के लिए किया। हाँ, तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, उसने कहा। डॉक्टर जकल ने और रोबोट को बुलाया। उन्हें नीचे ले जाओ, रोबोट, उसने आदेश दिया। जॉन ने अपने इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग रोबोट को ओवरलोड करने के लिए किया। तुम नीचे जा रहे हो, रोबोट, उसने कहा। जॉन और डॉक्टर जकल ने अंतिम लड़ाई लड़ी। डॉक्टर जकल ने कहा, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते, जॉन ने जवाब दिया, हम देखेंगे कि यह सच है या नहीं। जॉन ने अपने इलेक्ट्रिक पावर का उपयोग डॉक्टर जक फुरफुरी नगर शहर में मोटू नाम का एक असाधारण लड़का रहता था। किसी को नहीं पता था कि मोटू के पास एक अद्भुत शक्ति है, चुंबकत्व की शक्ति। एक दिन जब मोटू एक चुंबक के साथ खेल रहा था, उसने अपनी अद्भुत शक्तियों का पता लगाया। वह अपने हाथ की एक झलक से धातु की वस्तुओं को आकर्षित और विकर्षित कर सकता था। अपनी नई शक्तियों से उत्साहित मोटू ने विभिन्न धातु की वस्तुओं के साथ प्रयोग किया। उसने आसानी से भारी मशीनरी को उठाया और यहां तक कि धातु के कीटों के एक झुंड को आकर्षित किया। जैसे जैसे मोटू की प्रतिष्ठा बढ़ी, लोगों ने उसकी मदद मांगनी शुरू कर दी। शहर के महापौर श्रीमती महापौर ने मोटू से संपर्क किया और एक बड़ी समस्या के बारे में बताया। एक विशाल धातु का बोल्डर शहर की मुख्य सड़क को अवरुद्ध कर रहा था। मोटू ने अपनी चुंबकीय शक्तियों का उपयोग करके आसानी से बोल्डर को उठाया और सड़क को साफ कर दिया। नागरिकों ने ताली बजाई और श्रीमती महापौर ने मोटू को उसके नायकवाद के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि हर कोई मोटू की नई प्रसिद्धि से खुश नहीं था। एक प्रतिद्वंद्वी वैज्ञानिक, डॉक्टर वोर्टेक्स, मोटू की शक्तियों से जलन करने लगा और उसकी शक्तियों को चोरी करने की कसम खाई। डॉक्टर वोर्टेक्स ने एक मशीन बनाई जो चुंबकीय ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी। उसने मोटू की शक्तियों को चोरी करने और शहर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनने की योजना बनाई। मोटू, जो खतरे से अनजान था, अपनी शक्तियों का उपयोग करके शहर की मदद करता रहा। उसने एक इमारत के ढहने से फंसे हुए श्रमिकों को बचाया। डॉक्टर वोर्टेक्स ने अपना मौका देखा और अपनी मशीन को सक्रिय कर दिया। मोटू की शक्तियां कमजोर होने लगीं और उसने खुद को कमजोर महसूस किया। डॉक्टर वोर्टेक्स को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित मोटू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, जिसमें उसका विश्वसनीय साथी पटलू भी शामिल था। साथ में उन्होंने खलनायक को हराने की योजना बनाई। मोटू और पटलू ने डॉक्टर वोर्टेक्स के अड्डे में घुसपैठ की, उसके रोबोटिक गार्डों से बचते हुए। उन्होंने मशीन की खोज की और महसूस किया कि यह मोटू की शक्तियों के कमजोर होने का कारण था। मोटू ने अपनी शेष शक्ति का उपयोग करके मशीन के धातु के घटकों को आकर्षित किया, जिससे यह शॉर्ट सर्किट हो गई। मशीन विस्फोट हो गई और डॉक्टर वोर्टेक्स की योजना विफल हो गई। अपनी शक्तियों को पुनः प्राप्त करने के बाद मोटू ने शहर की मदद करना जारी रखा।
उसने यहाँ तक कि एक धातु के पाइप में फंसे हुए बिल्ली के बच्चों को बचाया। फुरफुरी नगर के नागरिकों ने मोटू के नायकवाद का जश्न मनाया। वह चुंबकीय पुरुष, शहर के रक्षक के रूप में जाने जाने लगा। डॉक्टर वोर्टेक्स, पराजित और अपमानित, ने एक दिन बदला लेने की कसम खाई। मोटू खतरे से अवगत, सतर्क रहा। एक दिन एक रहस्यमय धातु का प्राणी शहर में प्रकट हुआ। यह मोटू की शक्तियों की ओर आकर्षित था और विनाश करने लगा। मोटू ने प्राणी का सामना किया, अपनी शक्तियों का उपयोग करके इसे विकर्षित किया। हालांकि प्राणी ने अनुकूलन किया और मोटू की शक्तियों के प्रति प्रतिरक्षित हो गया।